बेड सीन्स होते हैं, तो क्या आपसे पूछा जाता है कि यंग हीरो होगा, बुढ़ा हीरो होगा, मोटा होगा, पतला होगा? नहीं, बताते ही नहीं है। बहुत सारे ओटीटीज ऐसे हैं हाँ। कि जब शूट करवाते हैं तो बताते ही नहीं है कि आपका किसके साथ रहेगा, बुढ़ा रहेगा, यंग रहेगा, कोई कुछ नहीं पता होता है। बस डायरेक्टली ले जाते हैं, बोलते हैं शूट करना है, और हम लोग डायरेक्टली जाते हैं, शूट करते हैं। तो ऐसा अनईजी होता है क्योंकि यंग लड़कों के साथ तो फिर भी इट इज़ फाइन। अनकंफर्टेबल होता है क्योंकि हमें पता ही नहीं होता ना हम किसके साथ शूट कर रहे हैं। यंग्स के साथ मतलब ये रहता है कि ठीक है, एक एज के हैं, हाँ। कर लिया, हो गया। और वो लोग थोड़ा फास्ट, मतलब बिल्कुल मेच्योर रहते हैं इन चीजों। आज की जनरेशन आप जानते हो तो वो फटाफट शूट को निकाल देते। करेक्ट। लेकिन जो बुढ़े लोग रहते हैं उनके साथ बहुत दिक्कत रहती है। उनके साथ शूट करने का मतलब है कि 4 से 5 टेक लेना। हाँ, वो जानबूझ के लेते हैं, पता है क्योंकि उन्हें लड़कियां मिल नहीं रही होती हैं, अचानक से मिल रही हैं तो टूट जाओ। तो 4 से 5 टेक उनके साथ कंफर्म है। ऐसा कभी हुआ है कि जैसे आप सीन दे रहे हो और आपको ऐसे फील हुआ हो कि वो आदमी मतलब वो फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, ऐसा होता है कभी? हाँ, होता है, बहुत बार होता है। और मैं बीच में बहुत बार रोक भी देती हूँ कि नहीं, बस आप अभी कट कीजिए और थोड़ा मुझे रिलैक्स होने दीजिए, उसके बाद करेंगे, बिकॉज ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, अब आप रोक दीजिए। तो मैं बहुत बार शूट रोक देती हूँ ऐसे। ठीक है। और कई बार ऐसा हुआ है कि जैसे आपने प्रोड्यूसर को इशारा किया हो कि यार ही इज सो अनईजी, कभी सुनते हैं वो? हाँ, सुनते हैं। हाँ, लड़कियों को इस मामले में सपोर्ट करते हैं। हाँ। प्रोड्यूसर, डायरेक्टर जो लोग रहते हैं वहाँ पे, कैमरामैन टीम रहती है। कई बार हम कैमरामैन को भी बोल देते हैं, भाई तो फटाफट कर ले, जैसे भी हो सकता है। हाँ। मैं इसके साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ बिल्कुल भी, तू कर ले बस। तो हाँ। कैमरामैन का भी रहता है, हाँ यार लड़की कंफर्ट नहीं है, जैसे भी जिस भी एंगल से हमें शूट मिल रहा है हम बस शूट करते हैं और फटाफट लड़की को फ्री करते हैं। तो लोग साथ देते हैं। तो आज तक आपने जितनी भी सीरीज की हैं उनमें सबसे खराब जिसके साथ बेड सीन रहा हो वो कौन था? नाम आप ले सकती हैं, हमने ये हक दिया हो अपने एक्टरों को। नहीं, वो एक बुड्ढे ही थे। ओके। एज में ही थे। नाम नहीं लूंगी क्योंकि वो भी एक एक्टर है। नाम ले सकती हो, मैं उनसे भी कल इंटरव्यू लूंगी तो उनसे पूछ लूंगी मैं। नहीं, हो सकता है, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था तो हो सकता है। ओके। इसलिए मेरी फर्स्ट सीरीज में ही था वो। ओके। नाम ऐसे कोई ऐसे हिंट, कौन सी सीरीज थी? सीरीज का नाम बताओ। लेन देन। लेन देन सीरीज के जो बुढ़े अंकल थे वो अच्छे नहीं थे, ठीक है? अच्छे नहीं थे, मतलब नेचर वाइज अच्छे थे, बट उनके साथ जो सीन्स थे उनके साथ मैं कंफर्ट नहीं थी। एक्चुअली हो क्या रहा था सेट पे, हाँ। वो कुछ ज्यादा ही एनर्जेटिक थे, भरे पड़े थे। तो उनको ऐसा लग रहा था कि हाँ बस मिल गई, ठीक है। हाँ। तो उनको बहुत क्या पसीना जो आता है एज लोगों में, ये एक प्रॉब्लम बहुत बड़ी रहती है, तो उनको बहुत आ रहा था। 2 तो ऐसे ही चले हुए थे, ऊपर से फैन चला हुआ था, बंदे का पसीना नहीं रुक रहा कौन था इतना हॉट? वो बंदा रुक ही नहीं रहा था। तो बोली यार क्या, बस मैं अपने मन में बोली, मैंने कहा भाई घुसेगा क्या अंदर? तो बोलता हाँ मैं तैयार हूँ, आप मौका तो दो। उसके इरादों से लग रहा था कि हाँ वो ठीक है, रेडी है, वो उसके इरादों से लगा था ये। तो उस टाइम पे मुझे लगा ये होता है। और फेवरेट जो एक्टर, मेल एक्टर में किसके साथ आपको बेड सीन करके ऐसा लगा कि यार अच्छा था, जो बहुत कंफर्टेबल रखता है लड़कियों को? इस मैटर में मैं अगर बोलूँ तो गौरव सिन्हा। सिन्हा। ओके, गौरव सिन्हा, आप अच्छे हैं, मुझे अच्छा लगा आपका नाम सुन के। गौरव सिन्हा मतलब वो आर्टिस्ट की जो गर्ल्स रहती हैं, हाँ। उनकी रेस्पेक्ट करते हैं। मतलब उनके साथ जब वो बेड सीन्स देते हैं तो पहले उनको पूछते हैं कि आप कंफर्टेबल हो ना। अगर आपको लगता है आप कंफर्टेबल नहीं हो तो आप रोक देना वहीं पे मुझे बीच में, मैं रुक जाऊंगा और मैं साइड हो जाऊंगा। तो मुझे उनका वो अच्छा लगता है कि हाँ वो बंदा है कि लड़कियों को समझता है कि हाँ लड़की को, और वो बाय फेस भी पहचान जाते हैं लड़की के साथ जब बेड सीन देते हैं कि लड़की कंफर्ट है या नहीं है। तो और उनको लगता है नहीं है कंफर्ट, तो खुद ही डायरेक्टर को और कैमरामैन को रोक दे, भाई रुक जा अभी थोड़ा इनको रिलैक्स होने दे, फिर शूट करेंगे। तो वो लवली। और आपने कभी कोई लेस्बियन सीरीज की है जिसमें आपके लेस्बियन सीन रहे हो? लेस्बियन मैंने 2-3 कर लिए। ओके, तो कौन कौन सी लड़कियों के साथ किया आपने, कोई एक्टर? एक तो मैंने प्रियंका चौरसिया के साथ किया था। ठीक है। और एक थी मुस्कान, वो यहाँ की नहीं है, बॉम्बे की नहीं है, वो दिल्ली की थी। अग्रवाल, मुस्कू अग्रवाल? नहीं, मुझे पूरा नाम नहीं पता, वो फर्स्ट टाइम ही आई थी। ठीक है। बट उन्होंने शायद 1 या 2 ही वेब सीरीज की, इससे ज्यादा उन्होंने वेब सीरीज की नहीं है। ठीक है। तो उनके साथ वो बंदी फर्स्ट टाइम आई थी। हाँ। तो वो लेस्बियन के लिए बिल्कुल भी कंफर्ट नहीं थी। उसको लगा कि मैं लेस्बियन हूँ। और उसको लगा कि मैं बस उसके ऊपर चढ़ गई। मैं बोली भाई ऐसा कुछ नहीं है, मैं लेस्बियन नहीं हूँ। हाँ, मैं सिर्फ आदमियों में हूँ। ठीक है, मतलब तुम सीन दो,
और इसको यहाँ माइंड में सेट नहीं करना है। हाँ। इसको यहीं से डिलीट करके फिर घर जाना है। हाँ। क्योंकि ये सीन है और हमें देना है। और बहुत बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मुझे पता भी नहीं कि हाँ मेरा लेस्बियन सीन है, डायरेक्टर देखता है कि हाँ ये कर सकती है तो हैंड टू लेस्बियन सीन दे देते हैं। ओके, और तीसरी कौन थी? तीसरी एक और लड़की थी मेरे साथ, वो भी नई आर्टिस्ट थी। उसका नाम गुरमीत कौर। ओके, तो ऐसा तो नहीं कि आप एक्सपर्ट बन गई हैं इसलिए आपको नई नई लड़कियां दी जा रही हैं, ऐसा तो नहीं है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बट ये है, मेरे को जो भी रहता है सीन से मतलब रहता है। सीन कोई सा भी हो, लेस्बियन हो या फिर किसी जेंट्स के साथ हो, मैं कर देती हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। क्योंकि मेरे माइंड में ये सेट है कि हाँ ये सीन है और ये मुझे देना है, मैं यहाँ पे काम करने है, मुझे काम खत्म करके बस देना है। ओके, तो कंपैरेटिवली एक बुढ़े के साथ सीन करना है, एक यंग लड़के के साथ सीन करना है और एक लेस्बियन करना है, अब तीनों में से सबसे ज़्यादा क्या प्रेफर करेंगे? सबसे ज्यादा मैं प्रेफर करूंगी तो यंग के साथ करूंगी, बिकॉज मैं बुड्ढे के साथ ज्यादा कंफर्ट नहीं होती हूँ। करेक्ट, वो उनकी अलग ही क्रियाएं चलने लग जाती हैं। अलग ही चलती है उनकी। हाँ। यंग लड़के जो होते हैं एक बार को कोऑपरेट करते हैं कि ठीक है हो जाए, और वो थोड़े से उनको भी एक आदत हो जाती है ना बोल्ड करते करते, तो उनको पता है कैसे सीन देना है और कैसे Correct. फटाक से करके निकल जाना है ऐसे। लेकिन बुड्ढे जो रहते हैं वो लगे रहते हैं। अच्छा, मुझे एक और बात बताओ, ऐसा कभी हुआ है कि आप कोई सीन देने वाली हैं और लड़के के मुंह से एकदम गंदी सी स्मेल आ रही है, उसके शरीर से स्मेल आ रही है, ऐसा कभी हुआ आज तक? नहीं, मेरे साथ आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, बिकॉज सेट पे माउथ फ्रेशर दिया जाता है, परफ्यूम वगैरह सब अपना कैरी करते हैं, तो मेरे साथ तो अभी तक ऐसा नहीं हुआ। ओके, और कभी ऐसा हुआ है कि आपने पूछा हो कि यार स्क्रिप्ट दे दो, तो उन्होंने कहा आप स्क्रिप्ट करने आई हैं? हाँ, बहुत बार मैं शूट करने जाती हूँ, मुझे स्क्रिप्ट नहीं मिलती है। ओके। सेट पे ही डायलॉग्स बोले जाते हैं, उधर से पूरा बोलते हैं, हमें रिपीट करना पड़ता है। क्योंकि मेन फोकस तो जहाँ होता है वो वहीं होता है। तो डायलॉग्स का कोई मैटर ही नहीं रहता है, और डायलॉग्स हमेशा स्क्रिप्ट से अलग ही होते हैं, क्योंकि Bold एक्टर में परफॉर्म ही नहीं कर पाते ना। नहीं कर पाते हैं, तो बोल्ड में ये रहता है कि स्क्रिप्ट होगी तब भी आपको नहीं मिलेगी। स्क्रिप्ट सिर्फ 3-4 लोगों के हाथ में रहती है। ईडी। हाँ, और ईडी मत बोलो, एडी। अच्छा, ईडी का बहुत टेंशन हाँ, हो एडी। और कभी कभी तो कैमरामैन भी लेके बैठ जाते हैं, जबकि उनका कोई रोल भी नहीं हाँ। है, फिर भी उनके पास स्क्रिप्ट रहती है, पता नहीं वो क्या पढ़ते हैं, मुझे नहीं समझ में आता। हाँ। डायरेक्टर रहते हैं, प्रोड्यूसर तो आते ही नहीं, उनको मतलब ही नहीं होता हाँ, है। हाँ। और कभी कभी स्पोर्ट बॉय भी लेके बैठ जाते हैं, तो स्क्रिप्ट उनके हाथों में होती है। ओके। आर्टिस्ट लोगों के हाथों में स्क्रिप्ट नहीं मिलेगी आपको। आर्टिस्ट लोग कभी इस कोने में बैठे, कभी उस कोने में बैठे। हाँ, और देख रहे हैं इसके और साथ देख- सीन है। बस इतना चलता है, स्क्रिप्ट से किसी को मतलब नहीं होता है। इसके बाद का जो हम एपिसोड करने